राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि श्रृंखला चल रही है मेष लग्न के द्वादश भाव में केतु के फलों का, तो अब हम बात करेंगे मेष लग्न के दसम भाव में केतु क्या परिणाम प्रदान करते हैं। दसम भाव पिता का भाव है, राज्य का भाव है, पद है, प्रतिष्ठा, यश है, कीर्ति है, वैभव है। आपके पास जो पावर है वो दशम भाव है। आपका कर्म है, आपका करियर है, वो दशम भाव है। दसम भाव में यदि केतु बैठते हैं, वैराग्य के कारक, मोक्ष के कारक, एक डिटैचमेंट के कारक, क्या परिणाम प्रदान करेंगे आपको, इस पर हम विचार करते हैं। बड़े पदों पर तो पहुंचाने वाले होंगे, तो मैं निश्चित कर देता हूं। मकर राशि रहेगी यहाँ पे, शनि की राशि है। केतु ऐसे व्यक्ति बड़े पदों पर भी हो जाएगा, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगेगा, वो अपने पद का अहंकार नहीं रखेगा, उसको भी वो अच्छे से पालन करेगा, उस पद का भी साधारण जीवन जीने वाला होगा। बड़े पदों पर चाहे पहुंच जाए राजयोग होने के कारण कुंडली में। केतु के लिए महर्षि पराशर जी कहते हैं, यद्यद भाव कुतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत्फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रहो। तमोग्रह है जिन ग्रहों के साथ में रहेंगे, जिन ग्रहों से दृष्ट रहेंगे, जिन भाव में रहेंगे, उन्हीं का फल देते हैं। अपना स्वयं का कोई फल नहीं होता है, क्योंकि केतु सिर नहीं है, धड़ है। तो यह है खोजी रहता है, अंतर्मुखी रहता है, इसकी नेत्र नहीं रहते, लेकिन आंतरिक ज्ञान अच्छा रहता है। इसने जो जान लिया वो जान ही लिया, उसमें किंतु परंतु नहीं होता है। अंतः प्रज्ञा है, अंतः चक्षु इसके पास, अनुभवजन्य ज्ञान इसके पास है। आंखों को बहुत बार भ्रम हो जाता है, लेकिन इसकी आंखों को भ्रम नहीं होगा। केतु दशम भाव में रहेंगे, पिता से थोड़ा मतभेद करा सकते हैं, सरकारी कामों में थोड़ा उतार चढ़ाव करवा सकते हैं, सरकार से अच्छे पदों पर आसीन हो जाना, सरकार से मान सम्मान प्राप्त करना, अपने भाई बंधुओं का सहयोग करना। वो भले इसके साथ में कुछ भी कर ले, लेकिन ये कुछ नहीं करेगा, नेक दिल का होता है। अपने कार्य को प्रायोरिटी देना। शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में, हम इसको चर्चा करते हैं। पहले तो शास्त्र कहते हैं, दशमस्ते यदा केतु प्रतापी च यशस्वी च राज्य लाभं च लभते शत्रुहंता भवे नरः। दशम भाव केतु जातक को ऊंचाइयों पर ले जाता है, लेकिन अक्सर वह काम के पीछे यश की परवाह नहीं करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अहंकार नहीं रहता है, कार्य करता रहता है, संलग्न रहता है। दशम भाव में केतु होने से जातक प्रतापी होता है, यशस्वी होता है, उसे सरकार या उच्च अधिकारियों से लाभ प्राप्त होता है, वह अपने कार्य क्षेत्र में शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। पिता से अलग केतु दशम भाव में रहेंगे, पिता के साथ संबंधों में कुछ दूरी या वैचारिक मतभेद ला सकते हैं। पितृसौख्यम भवेत् स्वल्पम पितृद्वेषी कदाचन स्वबाहुबलम माश्रित्य उन्नतिम लभते नर। अपने बाहुबल से, अपने स्वकर्म से उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पिता का सुख अपेक्षाकृत कम ही होता है, पिता से दूर रहता है, वैचारिक मतभेद होता है, वैचारिक टकराव हो सकता है। दूसरों की सिफारिश पे काम नहीं करने वाला व्यक्ति रहता है, अपने बल पर काम करेगा। कर्म स्थाने यदा केतुर्विद्रोही चतुरस्तथा लोकमान्यो भवेन मृत्यु गूढ़ कार्य परो करोपि च। इसकी कूटनीति, इसकी डिप्लोमेटी किसी के समझ में नहीं आने वाली है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। बहुत कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीतिज्ञ होता है, अच्छा थोड़ा विद्रोही रहता है, चतुर होता है, लेकिन भीड़ से अलग थोड़ा रहस्यमय बनाता है। केतु दशम भाव में बैठ के समाज में सम्मानित लोकमान्य होता है, लेकिन उसके काम करने के तरीके अक्सर गुप्त या रहस्यमय होते हैं। वह पर्दे के पीछे रहकर बड़े कार्यों को अंजाम देने में माहिर होता है। मेष लग्न मकर राशि का प्रभाव भी रहेगा इसमें, शनि का। मकरस्थ यदा केतुर्दशमे भाव संस्थित अथक परिश्रमी जाता सिद्धिं च लभते ध्रुवम। अथा परिश्रम करता है ऐसा जातक, काम के प्रति जुनून रहता है। दशम भाव में राहु, दशम भाव में केतु, जातक अथक परिश्रम बनाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और अंततः निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसे तकनीकी, मशीनरी या आध्यात्मिक प्रबंधन में विशेष रुचि होती है। यदि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में रहे तो बड़े पदों पर आसीन हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, बहुत बड़ा नामी हो सकता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है।
केतु की दृष्टि धन भाव पर रहेगी, चतुर्थ भाव पर रहेगी, षष्ठ भाव पर रहेगी। अपनी मेहनत से धन कमाएगा, संचित करेगा, वाणी गंभीर रहेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, वहाँ पर राहु रहेगा, तो थोड़ा मानसिक, घर में थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है। जहाँ तक काम में बहुत व्यस्त रहता है, घर से दूर ही रहेगा। इसलिए नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी तो कानूनी मामलों में, प्रतियोगिताओं में अजय साबित होती है। ऐसा व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र, संपादनीय या संपादन मतलब एडिटिंग वगैरह, जो प्रेस वगैरह करते हैं, यदि बुध आ जाए ना यहाँ पे केतु के साथ में, तो बड़ा जो कम्युनिकेशन होते हैं, मीडिया, जो पत्रकार होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, अच्छे रिसर्चर जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, ये बन सकता है व्यक्ति। तकनीकी क्षेत्र, आध्यात्मिक संगठन में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, समाज में एक शांत लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचान प्राप्त कर सकता है। करियर की शुरुआत के दौर में थोड़ा स्थान बार बार परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अंततः गत्वा उच्च पदों पर आरूढ़ हो जाता है। गंभीर लक्ष्य के प्रति समर्पित और कूटनीतिज्ञ होता है ऐसा व्यक्ति। स्वतंत्रता इसको ज्यादा रखती है, नौकरी करने में मन नहीं लगेगा इस व्यक्ति का। उच्च पद मिलने पर भी असंतोष रहेगा, क्योंकि डिटेचमेंट का कारक है। करियर में बार बार बदलाव होता रहेगा, और जो एक रूटीन जॉब जो रहती है, जो एक ही काम रोज करना, उसमें भी उब जाता है ऐसा व्यक्ति। स्पिरिचुअल हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी में सफलता दे सकता है। समाज, अहंकार शून्य तो रहना ही है इस व्यक्ति को। ऐसा जातक नौकर चाकर सेवकों से युक्त सुखी व्यक्ति होता है। जातक खेलों का शौकीन, एक दक्ष खिलाड़ी होगा। जातक के भाई बंधु उसकी दौलत को बर्बाद करेंगे, फिर भी जातक उनको माफ करता रहेगा, उनकी मदद करता रहेगा। जातक चाल चलन का नेक और साफ दिल का होगा। भोज संहिता के अनुसार मकर राशि के दशमस्थ केतु जातक को राज्य सरकार में पद प्राप्ति तो लालायत बनाए रखता है। सरकार में ठेका, वजीफा, सम्मान प्राप्ति तो जीवन भर प्रयत्न करता रहेगा। तो ये स्थितियां निकल करके आती है। अब हम युतियों की बात करते हैं। यदि दशम भाव में केतु के साथ में सूर्य हो, सूर्य दिग्बली अवस्था के होंगे, यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होंगे, केतु के साथ में रहेंगे, पिता से थोड़ा अलगाव, सरकार के प्रति भी थोड़ा अलगाव, लेकिन राजयोग रहेगा ऐसे व्यक्ति का। बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा। यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नेत्रेणा पे संबंधा योगकार को, उच्च पदों पर आसीन होने वाला होगा ऐसा जातक। अपने आप को जानने का प्रयास करेगा, राज सुख देगा, उत्तम विद्या देगा, लेकिन संतान से थोड़ा डिटेचमेंट करे। बड़े पदों पर लगातार रहने के कारण फिर उसको भी छोड़ देता है। यदि चंद्रमा के साथ में हो, चतुर्थे से चंद्रमा केतु के साथ में, बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है। चतुर्थ चतुर्थ को देखेंगे, राहु बैठे रहेंगे वहाँ पे, मकान, वाहन, भूमि, सुख, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर की स्थिति श्रेष्ठतम। थोड़ी मानसिक एक वैरागीपन रहेगा मन में, माता के प्रति थोड़ा लगाव हो सकता है, लेकिन स्थिति अच्छी रहेगी चंद्र और केतु की युति दशम भाव में। माता की संपत्ति दिला सकता है, वाहन का सुख दिलाएगा, इसलिए अच्छी युति है चंद्र केतु की। रिसर्चर रहे ऐसा व्यक्ति, एकाकी जीवन जीने वाला, परमात्मा का चिंतन करने वाला, मोक्ष के कारक चंद्रमा केतु, इसलिए शांत रहना इसको अच्छा लगता है। अब हम बात करें मंगल यदि साथ में हो, मंगल यहाँ पे उच्च के रहेंगे, मकर राशि के, रोचक योग का निर्माण करेंगे। केतु के साथ में रहेंगे, लग्नेश है, अष्टमेश है, दीर्घायु होगा, लगन पर भी दृष्टि रहेगी मंगल की, बलिष्ठ बलवान शरीर रहेगा, हट्टे कट्टे रहेंगे, उच्च पदों पर आसीन होने वाले होंगे, दिग्बली अवस्था के होंगे। कहते हैं ना दशमांगार, कोई सजातक कुल दीपक, अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होंगे। अच्छी स्थिति है मंगल के साथ में केतु। ये इंजीनियरिंग बने, सेना इत्यादि के, पुलिस में इत्यादि में जाए तो और अच्छी बात, आईपीएस अधिकारी बन सकता है ऐसा व्यक्ति, मैं तो कहूँ। चंद्र मंगल केतु दशम भाव में अच्छी युति निकल करके आती है। ठेकेदारी करे, एमएलए एमपी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। बहुत जोरदार स्थिति है मंगल केतु की दशम भाव में, बेस लगने की कुंडली में राजयोग है अच्छा वाला। 10वें लगने का कर्म भाव में बैठे रहना, हमेशा कार्य करते रहना, जातक राजा के तुल्य पराक्रमी ऐश्वर्यशाली, अच्छी स्थिति रहेगी ना, तभी तो ऐसे बड़े पदों पर आसीन होता है। यदि मंगल के केतु के साथ में बुध हो तो अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा संचार, अच्छा मीडिया कर्मी हो सकता है, मीडिया में बड़े संपादक हो सकता है, बड़े मीडिया हाउस को बोलने वाला होगा।
जनता को प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि बुद्धि कौशल है, बुद्धि कौशल अच्छा करेगा, गणितज्ञ होगा ऐसा व्यक्ति, अर्थशास्त्री हो सकता है ऐसा व्यक्ति, परिवार का शुभ चिंतक रहेगा ऐसा व्यक्ति। तृतीय भाव का स्वामी भाइयों की हेल्प करने वाला रहेगा। षष्ठ भाव का भी स्वामी होते हैं बुध। अच्छी स्थिति है। गुरु होंगे तो नीच राशि के रहेंगे, गुरु केतु के साथ में धर्म ध्वज योग का निर्माण करेंगे। आध्यात्मिक जगत नीच भंग हो जाए। वैसे भी ये तो राजयोग है, नीच भंग हो या ना हो। यदि केंद्रे त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नित्रेणापि संबंधाद्य योग कारक ग्रह है, 9वें शिव है, उसको क्या नीच भंग होने की आवश्यकता। किसी भाव में बैठे हो तो 6-8-12 में नहीं बैठे, बाकी तो अच्छा फल देने वाला होगा वो। अच्छी स्थिति है। केतु धर्म धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने वाला होगा। बड़ा प्रोफेसर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, केतु युति। बड़ा कथावाचक हो सकता है, बड़ा अध्यात्म के मार्ग में सभा सम्मोहन करने की क्षमता रखता है ऐसा व्यक्ति। केतु और गुरु की युति, ऐसे व्यक्तियों का आशीर्वाद भी फलीभूत होता है। आध्यात्मिक राह का पथिक व धर्म ध्वज होगा। धर्म ध्वज योगी कहते हैं इसको। तो ध्वजा मतलब जो सिखी जिसको कहते हैं, केतु है, धर्म मतलब गुरु है। अब यदि शुक्र हो साथ में, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं, केतु के साथ में बैठेंगे, अच्छी स्थिति है। पत्नी सुंदर होगी, आध्यात्मिक होगी, लेकिन बाद में डिटैचमेंट भी करवा देता है पत्नी से। प्रेम में लगे रहना उसको फिर छोड़ देता है, मोह माया है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। नौकरी लग सकती विवाह के बाद में। अच्छी स्थिति है केतु के साथ में भी शुक्र की, दशम भाव में। अच्छा वो मकान वान भूमि सुख दे सकता, धनवान बना देगा। धनेश का दशम भाव में बैठे रहना, अपने कर्म के बल से धन कमा लेगा वो, अपने कार्य से धन कमाएगा। यदि शनि हो, शनि स्वग्रही रहेंगे यहाँ पे, पंच महापुरुष योग में जैसे योग का निर्माण करेंगे। बहुत अद्भुत स्थिति है। कारोबार व्यवसाय जगत में उन्नति प्राप्त कर लेगा, उद्योगपति होगा, अच्छा, बहुत पराक्रमी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति भी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां भले ही उत्पन्न कर दे, क्योंकि दशमस्थ शनि पिता के लिए भी सही नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए भी सही नहीं है, लेकिन अच्छी युति है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे लाभ भाव में केतु की बारे में। धन्यवाद।